वालेकुम फ्रेंड्स। तो अगर आप भी जी बी और बी से अर्निंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है और क्या वाकई इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इससे पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें लाइव मैंने आपको एक सिस्टर से मिलवाया और बताया कि कैसे वो घर में रहते हुए विदाउट कोई स्किल, विदाउट इन्वेस्टमेंट, 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियों को साथ साथ रखते हुए डेली का 2-3 घंटे काम किया और 3 महीने के अंदर अंदर ही एक माह का 1 लाख रुपया कमाना उनके लिए मुश्किल नहीं रहा। तो क्या आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक पोस्ट की थी, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, तो इतनी ज्यादा डिग्रीज लोगों ने मेंशन की। जो सबसे कम पे एजुकेशन अगर किसी ने की है तो शायद ही एफए या मैट्रिक की हो, ग्रेजुएट की है लोग, मास्टर्स किए हुए हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन है उसके बावजूद अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बरअक्स दूसरी साइड में देखा जाए तो जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या अंडर मैट्रिक भी हैं, तो वो लोग इंटरनेट से लाखों रुपए कमाना शुरू हो चुके हैं। तो आपने अभी तक कमाना क्यों नहीं शुरू किया? इसके लिए आप लोगों को कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, ऐसी तरीके हैं जिससे वाकई रियल ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, लेकिन अभी तक वो तरीके आप तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छी स्किल आप तक पहुंचाई जा सके जिससे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर सको, वो भी घर बैठे, विदाउट स्किल्स, विदाउट इन्वेस्टमेंट। आज के स्किल के बारे में बताते हैं कि जीबीओबी है क्या। गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस है। बहुत लोग इसमें काम करके कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर आप लोग आज से ही ये काम शुरू करो और ठीक आने के वाले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आप लोग महीने का लाख रुपया तो आराम से कमा सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया था, आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब उसमें जो लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि हम लोगों ने किस तरीके से आउटरीच करना है, डिफरेंट वेबसाइट्स को उनके साथ कैसे कांटेक्ट करना है और किस तरीके से हम लोगों ने प्राइजेस सेट करवानी है और कैसे हम लोगों को उनके साथ डील डन होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने वेबसाइट्स को तलाश कैसे करना है और फिर कांटेक्ट कैसे करना है। ये तमाम चीजें मैं अभी आपको स्क्रीन पर जाकर सिखाती हूँ। चलते स्क्रीन में और डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहां पे सर्च करना है राइट फॉर अस। राइट फॉर अस करेंगे तो हमारे पास वो तमाम वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्टिंग को और कोई भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना अलाउ करती हैं। लेकिन ये तमाम वेबसाइट्स वो हमारे सामने अपीयर होंगी जो जनरल वेबसाइट्स हैं। लेकिन हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट करना है जो कि हम लोगों ने कैटेगरी वाइज अलग अलग करना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग नॉर्मल राइट फॉर अस भी करते हैं तो ये सामने देखिए कि ये हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स अपीयर हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं, जैसे फैशन, पेड, पाकिस्तान, इमेजेस, हेल्थ, फ्री, लाइफस्टाइल, गेस्ट पोस्ट, उर्दू, फूड, बिजनेस, न्यूज, वीडियोस, शॉपिंग, मैप्स, बुक्स, फ्लाइट्स, फाइनेंस। इस तरीके से हमारे पास ये आइडियाज हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट्स को अलग करेंगे, इनका डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स का एक डेटाबेस बनाना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हमें अलाउ करती हैं और जिनकी रैंकिंग भी हाई हो, और सर्च करें सबसे पहले वो हमारे सामने अपीयर हो जाए। अब जैसे हम लोगों ने राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी किया है तो हमारे सामने जो वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हाई रैंक्ड वेबसाइट्स हैं और जो अलाउ करती हैं गेस्ट ब्लॉगिंग को, वो आ गई हैं। सबसे पहले ही जो वेबसाइट हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इनसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका है। इनके वेबसाइट पे मस्ट जो है कांटेक्ट अस का पेज होगा, फॉर्म होगा, हम उसको यूज करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कि इसमें इन्होंने सारे रूल रेगुलेशंस भी बताए हुए हैं कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग होगी उसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये तमाम चीजें फाइनलाइज करेंगे और जो ईमेल इनको करनी होगी वो भी मैं आप लोगों को उसका एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरीके से आपने करना है। अभी हमने खोल के देखा तो ये राइट फॉर अस में इनका जो कॉन्टेक्ट का फॉर्म होना चाहिए, हमेशा वेबसाइट के टॉप पे या एंड पे कॉन्टेक्ट अस का जरूर एक फॉर्म होता है। ये देखिए कि इसके एंड पे किया है तो ये हमारे सामने ये अवेलेबल है कॉन्टेक्ट अस का। हमने इसको क्लिक किया तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ये इन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया है, हम लोग इसको यूज करके इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। इनका यहाँ से जो ईमेल एड्रेस है इसको हम लोगों ने क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करके हम लोगों ने अपने नोट्स में इसको सेव कर लेना है। हम लोगों ने यहाँ से न्यू क्रिएट करना है। इस ईमेल को हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया। ऊपर हम लोगों ने इसमें लिख लेना है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये ईमेल्स हैं। हम लोगों ने इसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके जितनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों को ईमेल्स मिलेंगी वो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। जब हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बना लेंगे फिर इसी तरीके से डिफरेंट हम लोगों ने क्रिएट करनी है। अभी हम लोगों ने एक ईमेल निकाली है, एक वेबसाइट किसी तरीके से देखें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब दूसरी वेबसाइट पे हम जाएंगे और उसकी ईमेल को हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। अगर वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म अवेलेबल होगा तो ये देखें, इसके नीचे गए तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राइट फॉर अस। हमने इस पे क्लिक किया तो अब हम देखते हैं कि इनके साथ कांटेक्ट करने का क्या वे है। कोई ईमेल एड्रेस मस्ट होनी चाहिए। ये देखिए एंड पे एक ईमेल एड्रेस था, हमने इसको भी अगेन कॉपी कर लिया और इसको भी टेक्नोलॉजी में
हम लोगों ने दूसरी ईमेल एड्रेस लिख ली। इसी तरीके से हम लोग जितनी कर सकते हैं, जितना डेटाबेस क्रिएट करेंगे उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में हम लोगों ने इसको सेव कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में करना है। अभी हमने टेक्नोलॉजी किया था, तो अभी हम लोग करते हैं फैशन के ऊपर। फैशन निकाल लेते हैं, बिजनेस निकाल सकते हैं, फैशन के ऊपर निकालते हैं। देखें कि हमारे सामने वेबसाइट्स आ चुकी हैं सारी, जो फैशन से रिलेटेड हैं, ब्यूटी से रिलेटेड हैं, उन जो हमें अलाउ करती हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। हम लोग किसी एक को फर्स्ट को ओपन करते हैं और चेक करते हैं इनके। देखिए कि ये ब्लॉग्स के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सारी इन्होंने बताए हैं, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितना क्या क्या उसके इमेजेस और क्या क्या सारी चीज़ें वो हमें जो अलाउ करते हैं उन्होंने दिए रखी हैं। इसमें भी ये देखें कि हमारे सामने लास्ट पे ऑप्शन अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे भी इनको पेस्ट कर सकते हैं अपना मैसेज जो इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नहीं तो हमारे सामने ये एक ईमेल एड्रेस भी अवेलेबल है, हम ये भी ले सकते हैं। हमने अभी फैशन के ऊपर बनाया है, ये हम एक और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया और हम लोगों ने ये, अब जैसे देखिए कि दो हम लोगों ने अभी कैटेगरीज बनाई हैं, टेक्नोलॉजी और फैशन। इसी तरीके से हम लोगों ने सब कैटेगरीज बना लेनी है, सारी कैटेगरी 1 बाय 1 जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं। हम लोग देखिए टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम इनको यूज़ करते हुए अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है। जब डाटा कलेक्शन हमारी हो जाएगी सारी कैटेगरी से रिलेटेड, फिर हम लोगों ने इनको ईमेल क्या करनी है, अब जरा उसकी तरफ चलते हैं। मैंने ये एक ईमेल क्रिएट करके रखी है और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को खुद से कुछ ज़्यादा लिखना नहीं आता या समझ नहीं आ रही स्टार्टिंग में, तो आप इसको भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या दिया है कि सिंपल सब्जेक्ट है और फिर थोड़ा सा हालचाल पूछने के बाद कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें यह है कि पूछा गया है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर पोस्ट की जाए तो कितना चार्ज करेंगे, और जो लिंक्स हैं वो कितने एक्सेप्ट करते हैं आप, और उसके बाद कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, आर्टिकल इमेजेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उनसे पूछनी है। और ये 1 बाय 1 आपने सारी वेबसाइट जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया है उनको ये ईमेल कर देंगे, और जहां से भी आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा फिर फर्दर आपने आगे कम्युनिकेशन करके अपने चार्जेस सेलेक्ट करेंगे जो उनके साथ सेटल डाउन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट के साथ आपका $15-20 में होता है डन, तो फिर आप लोगों ने उनको साइट पे करते जाना है जिस जिस वेबसाइट्स के साथ जिस जिस कैटेगरी में आपकी डील होती जाएगी। फिर उसके बाद फर्दर आपने आगे चलना है और डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जैसे फाइबर है, अपवर्क है, बिंगो, इन सब पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं और आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी मिलेंगे। और उसके अलावा भी इसके ऑप्शंस हैं, फेसबुक हो गया और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से ऑर्डर्स मिलते हैं। इंशाल्लाह अगर यहाँ तक आप लोग इन चीज़ों पे काम कर लें तो फर्दर भी हम आगे चलेंगे, आगे इस चीज़ को लेके चलेंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि ये काम आपको कमा के देगा। सबसे पहले आपने डेटाबेस अपना क्रिएट करना है और ये डेटाबेस आपको बहुत ज़्यादा कमा के दे सकता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आप लोग अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहेंगे, इस चीज़ को समझ गए, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है आपकी ऑनलाइन अर्निंग में।